नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और आपको मालूम है कि इस वक्त पहाड़ी इलाक़ों में और गरीब बस्तियों में जहाँ पर हमारा रमज़ान में राशन तकसीम का काम होता है और वो कितनी ज़रूरतमंद बस्तियाँ हैं ये आप जानते हैं, वहाँ पर मुश्तरका क़ुरबानी हर साल की तरह इस साल भी की जा रही है। इसमें आप लोग अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, ये गोश्त उन्हीं लोगों में बाँटा जाता है और मुख्तलिफ़ बस्तियाँ होती हैं। तो बहरकैफ़ अगर आप लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो नंबर दिया जा रहा है, आप लोग इसमें जो है हिस्सा लें और व्हाट्सएप में तफसीलात पूछें, आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। फिर वहीं पर क्या उसके शराइत हैं ये भी सामने आ जाएंगी। पहले दिन जो करवाना चाहते हैं वो अगर बहुत जल्द ही अगर आप लोग बुक करा लेंगे अपने नाम, तो ये हमारे लिए आसानियाँ होंगी तरतीब बनाने के लिए। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत बार बार शर्मसार होता है, इंसानियत बार बार शर्मसार होती है। ऐसी गैर इंसानी हरकतें, ऐसी हैवानियत और दहशत फैलाने वाली, या फिर यूँ समझिए कि जो इंसान को इंसान ही ना समझे वो आखिर क्या है, ऐसी बार बार चीज़ें सामने आती हैं भारत में। लेकिन इस पर किसी भी तरह के सख्त कानून जब तक इस पर बनाया नहीं जाएगा, ऐसा महसूस होता है कि जो ज़ात पात की ऊंच नीच और ये जो बरादरी के दरमियान में पाई जाने वाली जो एक अलग ही मुतासिबाना सोच है वो ख़त्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक ऐसा दिलदोज़ और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसकी वीडियो हम आपको मुकम्मल तौर पर दिखा नहीं सकते कि एक मज़दूर दोपहर का खाना खाकर सो गया तो उसे जगाने के लिए एक शख्स ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। इससे भी ज़्यादा हैवानियत, इससे भी ज़्यादा दरिंदगी, इससे भी ज़्यादा गैर इंसानी सलूक एक इंसान के साथ हो सकता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर न सिर्फ ये कि उसकी वीडियो बनाकर के शेयर किया जा रहा है और सारी की सारी दलित बरादरी, कबायली बरादरी और जो भी अपने ये एक नाम दिए गए हैं बसूरत दुगर, हम इस्लाम में तो इस तरह के नाम बुलाना भी नहीं चाहिए कि इंसान को दूसरे इंसान से, कि ज़बान की जो है तकसीम की वजह से, ज़बान की इख्तिलाफ़ की वजह से, या समाज की इख्तिलाफ़ की वजह से, या उसके रहन सहन के इख्तिलाफ़ की वजह से, या उसके लिबास के जो है अलग होने की वजह से, उसकी इलाका अलग होने की वजह से, उसकी ज़मीन बरादरी, उसका मुल्क या उसकी रियासत अलग होने की वजह से, उसकी बस्ती या जो कुछ भी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी की जो गुजारने का ढंग है वो अलग होने की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को कमतर नहीं समझ सकता। हमारी इस्लाम की जो है बुनियादी तालीमात में से ये शामिल है। लेकिन ये अफसोस का मामला है कि ये चीज़ आज भी पाई जाती है। वो जो अरब की जाहिलाना असबियत थी वो आज भी मुसलमानों में पाई जाती है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक जो है इस वक्त जो गैरों में, बिलखुसूस भारत की एक ऐसी ज़ात में जो ज़ात अपने आप को बड़ी ज़ात मानती है और उनका जो रवैया इस वक्त जो है दलितों के साथ है, आज भी वो चीज़ें पाई जाती। ये इंतहा हो गई। अब इससे पहले भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल बनी एक बीजेपी लीडर की जानिब से, वो तो वीडियो वायरल हुई और क्या कुछ हुआ आप लोग जानते हैं, उसकी तफसीलात में जाऊंगा नहीं। अभी वैसा ही वाक़या पेश आया है। मजदूर के अहले खाना ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की इत्तला दी। सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ये किस कदर गैर इंसानी सलूक है। बल्कि यहाँ की हुकूमतों को चाहना चाहिए कि इस तरह के मामले में सबसे ज़्यादा और भयानक सज़ा का तस्वुर इंसान के जहन में गर्दिश करे। जिस शख्स के चेहरे पर पेशाब किया गया उसका नाम राजकुमार रावत है और वो मजदूरी का काम करता है। दोपहर में खाना खाकर काम से थक कर सो रहा था। इल्ज़ाम है कि उसे जगाने के लिए मुलजिम संजय मौर्या ने उसके चेहरे पर पेश कर दिया। मौर्या का लक़ब और कुमार रावत का लक़ब लगाने से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है ज़हनी तौर पर ये लोग जो है इस वक्त बीमार हो चुके हैं। इस पूरे मामले को पुलिस ने शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मालूमात के मुताबिक मुतस्सिरा राजकुमार रावत अपने ख़ानदान के साथ 2 बिघा थाना इलाके के चंदिया खेड़ा के पास आता है। मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान की किफ़ालत करता है। वो उनमें गिट्टी उठाता है दिन में, और ये सूरत हाल बनाई गई। बहरकैफ अब इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और कानून को चाहे कि इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी सज़ा दी जाए।
उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर सेंट्रल जेल में कैदी का ड्रेनेज के ढक्कन से पीटकर कत्ल कर दिए जाने की खबरें आ रही है। मकतूल का नाम मोहम्मद अली खान है, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों के इल्ज़ाम में टाडा अदालत के जरिए दिए गए उम्र कैद की सज़ा काट रहे। बताया जा रहा है कि जेल में अदालती हिरासत में मौजूद 5 मुलजिमीन ने 2 जून को यह कत्ल किया। मुलजिमीन ने मोहम्मद अली खान का सर ड्रेनेज के ढक्कन से हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हुए। अस्पताल ले जाने से कबल ही उनकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक सुबह 8 बजे उनकी लाश जेल के बाथरूम में पड़ी हुई थी। इस मामले में पुलिस 5 कैदियों की हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की इंहिदाम के बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई के बाद दिगरे 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें तकरीबन 300 लोगों की जानें गईं और तकरीबन 1,500 लोग जख्मी हुए। मोहम्मद अली खान को मुंबई धमाकों के केस में खुसूसी टाडा अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 70 साल मोहम्मद अली खान को कोल्हापुर सेंट्रल जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे। इस दरमियान में इनका एक कत्ल हुआ है। उधर मगरबी बंगाल के ज़िला नाडिया में माबाद इलेक्शन तशद्दुद में एक बीजेपी वर्कर को हलाक कर दिया गया है। भगवा जमात ने बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस पर इस बात की उंगली उठाई। दरअसल टीएमसी ने दावा किया कि हलाकत खानदानी झगड़े का नतीजा है। पुलिस ज़राए का मानना है कि वाक़या ज़िला की जुनूबी हिस्सा कालीगंज में पेश आया। बीजेपी वर्कर हफीज़ुर रहमान शेख हफ्ते की रात दूसरों के साथ कैरम खेल रहा था। 10-12 लोग मोटरसाइकिलों पर आए। उन्होंने पहले शेख पर गोली चलाई, उसके बाद हमला किया। मकामी लोगों ने 2 घंटे एहतजाज किया, पुलिस को नाश दवाखाने ले जाने दिया। नाज़रीन गिरामी, इसका ताल्लुक चूँकि बीजेपी से था, मुस्लिम बीजेपी वर्कर का, तो उसके हलाकत के बाद जो है बीजेपी कह रही है कि ये जो है सियासी दुश्मनी की वजह से हलाक किया गया, जबकि बताया जा रहा है कि ख़ानदानी झगड़े की उसकी वजह से इसको कत्ल किया गया है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने इतवार के रोज़ दावा किया कि मीडिया हाउस की जानिब से जो एग्जिट पोल टेलीकास्ट किए जा रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते और 2 माह पहले उन्हें घर में ही तैयार किया गया था। ममता बनर्जी ने TV9 बंगला को बताया कि बेशतर एग्जिट पोल्स में पेशकयासी की गई कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि 2016, 2019 और 2021 में किस तरह एग्जिट पोल्स मुनक़िद किए गए थे। कोई भी पेशकयासी दुरुस्त साबित नहीं हुई थी। एग्जिट पोल्स 2 माह पहले बाज़ अफराद ने घर में बैठकर तैयार किए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम एग्जिट पोल्स को मानते नहीं हैं। इसी तरह का दावा जब जो है नामा निगारों ने राहुल गांधी से सवाल किया तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, आप भी उसको देख लें। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नाज़रीन, इधर गैर मुतवक्के पेशरफ्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़ा मुकदमात के टिकने को चैलेंज करती दरख्वास्त पर ऑर्डर महफूज रखने के बाद समाअत फिर शुरू कर दी है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के वकील महमूद पराचा ने दरख्वास्त दाखिल की कि इस मामले में उनकी बात भी सुनी जाए। उन्होंने अदालती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की गुजारिश की। जस्टिस मैनक कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत के लिए 4 जून की तारीख मुकर्रर की। कबल अज़ी 31 मई को तस्नीम अहमदी ने इंतज़ामी कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ से अपनी बहस मुकम्मल कर ली थी। जुमा के दिन जस्टिस मैनक कुमार अग्रवाल ने फ़रीक़ैन की वकला से कहा था कि ऑर्डर महफूज कर दिया गया है, ताहम शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दरख्वास्त दाखिल की यकीनी बनाने की मुनासिब हिदायत दी जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महमूद पराचा के हक़ ऑडियंस में कोई खलल ना पड़े, जिनका वकालतनामा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो नाज़रीन, इस तरह से एक मरतबा फिर अदालत ने फैसला महफूज करने के बाद भी महमूद पराचा की बात को सुनने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। इधर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी फिर बरसरे इक़्तिदार आ गई। इतवार के दिन उसने 60 रुकने असम्बली में 46 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल करने की बात की है। बीजेपी मुतवातिर तीसरी मरतबा अरुणाचल प्रदेश में बरसरे इक़्तिदार आ गई। इतवार के दिन उसने 60 रुकने असम्बली में 46 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन के अहदेदार ने यह बात बताई। 50 असम्बली हलकों के लिए जहां लोकसभा इलेक्शन के साथ 19 अप्रैल को वोट डाले गए, रायशुमारी हुई। माबकिया 10 नशिस्तें शुमाली मशरिक़ रियासत में भगवा जमात ने बिला मुकाबला जीत ली थी। 50 नशिस्तों में बीजेपी को 36 नशिस्तें मिली और चीफ मिनिस्टर पेमा खंडवा और 10 उम्मीदवारों में शामिल हैं जो बिला मुकाबला इस वक्त मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है नशे में धुत अदाकाराएँ वो जो है हालात ख़राब करती हैं, हंगामा करती हैं, दादागिरी और गुंडागर्दी पर उतर आती हैं, उसकी एक ताज़ा मिसाल बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन
के सिलसिले में है, जो इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है, जबकि इसको अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। कोई कह रहा है कि जो है जो मुस्लिम ख़वातीन के साथ या बाहिजाब ख़वातीन के साथ जो उनके झगड़े हुए उसमें उन ख़वातीन ने ज़बरदस्ती, जबकि हकीकत कुछ और है। बताया कि जो है बुर्कापोश ख़वातीन पर रवीना टंडन और उसके ड्राइवर ने हमला कर दिया था। दरअसल बॉलीवुड अदाकारा रवि टंडन पर हफ्ते की रात मुंबई के मुज़ाफ़ाती इलाके में 3 मुस्लिम ख़वातीन के साथ बदसलूकी और उन पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अदाकारा को मकामी लोगों की जानिब से घेरे जाने, उन पर हमला करने की कोशिश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक रिजवी कॉलेज के करीब रवीना के ड्राइवर पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने और 3 मुस्लिम ख़वातीन को धक्का देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जिस वक्त कार में अदाकारा भी मौजूद थीं, ख़वातीन ने ड्राइवर को कार आहिस्ता चलाने के लिए कहा तो कार में सवार अदाकारा रवीना टंडन भी कार से बाहर आ गई और हालत नशा में मुस्लिम ख़वातीन के साथ बदसलूकी की और उन पर हमला कर दिया। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुतासिर मकामी अवाम ने रवीना टंडन को घेर लिया और पुलिस को फ़ोन करते हुए देखा जा सकता है। मुतासिरा ख़वातीन में से एक खातून को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरी नाक से खून बह रहा है। अदाकारा रवीना ने लोगों से यह भी कहा कि वो इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड ना करें। जब बरहम अवाम ने रवीना से बातचीत करने की कोशिश की तो अदाकारा ने कहा कि मुझे धक्का मत मारो, मुझे मत मारो। बाद में बांद्रा के रहने वाले एक शख्स मोहम्मद ने पूरे वाक़े को बयान करते हुए बताया उनकी वालिदा, बहन और भांजी रिजवी कॉलेज के पास से गुजर रहे थे कि रवीना टंडन के ड्राइवर ने कार उन पर चढ़ा दी। मोहम्मद ने मजीद कहा कि इस हादसे के बाद मैं जब ड्राइवर से बातचीत कर रहा था तभी अदाकारा हालत नशा में कार से बाहर निकली और मेरी माँ पर हमला कर दिया। मेरी माँ को सर पर शदीद चोटें आई। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, जहाँ उनकी शिकायत नहीं ली गई और पुलिस कह रही कि वो इस मामले को पुलिस स्टेशन के बाहर हल कर लें। मोहम्मद ने मजीद कहा कि हम बाहर उनके साथ मामला को क्यों तय करें, मेरी माँ पर हमला किया गया और मैं इंसाफ का मुतालबा करता हूँ। अदाकारा रवीना ने अभी तक इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये होता है इनका गुरूर, नशे में धुत ये लड़कियाँ या ये अदाकाराएँ ख़ुद को क्या समझती हैं, समझ में नहीं आता। नाज़रीन गिरामी, सलमान खान को कार में मारने का मंसूबा भी नाकाम होने की खबरें आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवी मुंबई पुलिस ने हफ्ते को दावा किया उसने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की कत्ल की साजिश करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 अरकान को मजीद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया इस गैंग ने सलमान को इस साल के शुरू में महाराष्ट्र के पनवेल में उनके फार्म हाउस के नज़दीक उनकी कार रोककर AK-47 राइफलों से उन पर फायरिंग करने का मंसूबा बनाया था। मुलजिमीन की शनाख्त धनंजय तप सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नाहवी, वस्पी खान उर्फ वसीम चिकना और रिजवान खान उर्फ जावेद खान के तौर पर की गई है। मुलजिमान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर ले जाने की बात कही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त जो है इस तरह की साजिशें हो रही हैं। एक तरफ ये खबर है, दूसरी जानिब उधर नाज़रीन गिरामी इस वक्त मालदीव से खबर आ रही है कि राफा हमले से नाराज़ मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इसराइली शहरियों पर मालदीव में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, यानी कि कोई इसराइल अब मालदीव में दाखिल नहीं हो सकता। मालदीव की हुकूमत ने पासपोर्ट क़वानीन में तब्दील करते हुए इसराइली पासपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इस फैसले के बाद अब इसराइली शहरी मालदीव नहीं जा सकेंगे। मालदीव हुकूमत ने फैसला गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमले के हवाले से मालदीव के अवाम में मुसलसल बढ़ते हुए गुस्से के पेश नज़र करने की बात आई है और इस फैसले को लेकर के जहाँ मुस्लिम दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उस फैसले को जहाँ सराहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला है एक मुल्क की जानिब से कि इसराइलियों को उनके मुल्क में जो है दाखिले से पाबंदी लगा दी, तो वहीं पर जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं और इंसानियत दुश्मन ताकतें हैं इस फैसले की तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है गज़ा पट्टी में, राफा बॉर्डर में, इसको लेकर के अलग अलग तरह के इस वक्त पूरी दुनिया बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक के जो हमारे गैर मुस्लिम ईसाई जो नौजवान हैं या जो बहुत बड़ा तबक़ा है जिस तरह से एहतिजाज करा है, अलग अलग नीयत से अलग तरह की जो तस्वीरें हर दिन निकल कर के आती हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये अरब अय्याश मुस्लिम हुक्मरानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं ये यूरोपियन ममालिक के वो अवाम जो हर दिन अपने जो है कामकाज को छोड़ करके, तालीम को छोड़ करके, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़ करके, घर की जो है ज़िंदगी छोड़ करके रास्तों पर निकले हुए, हर दिन अलग अलग तरह के एहतिजाजात दर्ज करके पूरी दुनिया के सामने राफा में जो मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ दहशतगर्द और सहयूनी दरिंदे जो कर रहे हैं उसको सामने लाने की कोशिश हो रही। उसकी एक ताज़ा मिसाल है इस वक्त जो है एक यूरोपियन मुल्क से ये आई हुई है जहाँ मासूम मकतूल बच्चों की जो है तमसीली तौर पर जो है ये बना करके उसका एहतिजाज किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन MM रोड पर जो है यहाँ पर कल बहुत सारी ख़वातीन ने भी एहतिजाज करने की कोशिश की।
जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पुलिस जो है इंसानियत का सपोर्ट करने की बजाय जो ख़वातीन, जो नौजवान तबका यहाँ पर एहतिजाज कर रहा था मासूम गज़ा में शहीद किए जाने वाले बच्चों की हिमायत में, मासूम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में और ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों के ख़िलाफ़, इसराइलियों के ख़िलाफ़, तो इस वक्त जो है एहतिजाजियों को यहाँ की पुलिस जबरन गिरफ़्तार करते हुए नज़र आ रही है, जिनकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं पुलिस थाने के अंदर का है और वो रास्ते पर जिस तरह उनको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है उसमें ख़वातीन को देख सकते हैं कि किस तरह से वो एहतिजाज कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, क्या एहतिजाज करना जुर्म है? क्या मज़लूम के तय खड़े होना जुल्म है? क्या ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है? जबकि हर बाशिंदे को जो है उसका अपना हक़ है कि वो अपनी बात को सामने रखे। ये कहते हुए पुलिस अफसरान की जानिब से इस वक्त जो छीना झपटी हो रही है ख़वातीन के साथ, ख़वातीन एहतिजाजियों के साथ, जिस तरह उनको जबरन रिक्शे में भर भर करके पुलिस थाने ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर के इस वक्त जो है पुलिकेशी नगर थाने के पुलिस अफसरान की मजम्मत की जा रही है, तनकीद की जा रही है। आप इसका मंजर यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो वायरल हुई, वो है खुबैब और जो है ट्रंप की। जी हाँ, खुबैब की एक जहाँ बॉक्सिंग वगैरह चलती है उसकी रिंग के बाहर ट्रंप से मुलाकात हुई, तो इस दरमियान में जो है खुबैब पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या आप गज़ा की जंग रोक देंगे? तो कह रहे हैं कि हाँ मैं रोक देंगे। तो ये अलग अलग तबसरों के साथ भी शेयर की जा रही है। अंग्रेज़ी में आप इसको देखिए, मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I don't know. I got a little girl I love, and I gotta see. I think this could be it. Well, if it बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,